देखा बड़का पंडित जी बनत हुआ यही उम्र में भजन करे लगन है ना। आदमी की का यही उम्र है भजन करे का? तो बताइए कब कौन सा उम्र है भजन करने का? भजन करने का पूजन करने का कौन सा उम्र है? लोग कहते हैं जब बूढ़े हो जाना तब भजन करना। क्या मोहर मारा है क्या कि हम बूढ़े हो जाएंगे? अरे कब निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब सुरुचि भी यही कहती कि बेटा माँ तो कह दिया है ठीक है, पर तुम जब बड़े हो जाओ, जब तुम्हारा शादी विवाह हो जाए, नाती पोते हो जाए, जब तुम्हारे बाल पक जाए, तब तुम जाना भगवान का भजन करना। तो क्या भगवान मिल सकते थे ध्रुव जी को? क्यों? क्योंकि जो 5 साल का बालक है ना, छोटे बालक है, उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। यदि हम माला लेकर बैठे तो 10 मिनट में तुरंत दुनिया भर की बातें आने लग जाती है। 10 मिनट हुआ कि यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ मनीराम घूमने निकल जाते हैं। हम तो बैठते हैं यहाँ और मनीराम कहाँ कहाँ घूम के चले जाते हैं। और बच्चों का जो है उनके हृदय में कुछ नहीं है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। जो लिख दिया वो लिख गया, वो मिटने वाला नहीं है। कहते हैं कि होनहार वीरवान के लखत चिकने पार। होनहार बच्चे के पहले से ही पता चल जाता है कि ये कैसा जाएगा। ध्रुव जी महाराज निकले जंगल में गए। तब तक नारद जी ने देखा कि भाई छोटा सा बालक जंगल में क्या कर रहा है। तो नारद जी ने जब ध्यान लगाया तो सब कुछ समझ गए कि ये कौन है, क्या है। चलो इसकी परीक्षा ली जाए कि बस जंगल में आया ही है, कुछ करने भी आया है। गए परीक्षा लेने। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा नारद जी को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब आजकल बोल दो साष्टांग दंडवत प्रणाम तो पता ही नहीं चले महाराज जी कौन सी प्रणाम है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं बताइए? साष्टांग दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं? बिल्कुल लेट जाओ और हाथ दम सीधा ऐसे कर लो, उसे कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो नारद जी ने कहा कि पहली सीढ़ी तो मजबूत है भाई, संस्कार अच्छा है बच्चे का। संत को देखते ही प्रणाम किया। अच्छा बोले दूसरी सीढ़ी लिखी जाए। तो फिर नारद जी ने कहा क्या घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो उधर? बोले महाराज जी मैं तो आया हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। जंगल में भगवान है, मेरी माँ ने ऐसा कहा है कि हर कण में वास करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा जंगल में भगवान रखे हैं? जंगल में शेर भालू रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से, चक्कर में ना पड़ना। तो ध्रुव जी ने कहा कि जो मेरी माँ ने कहा है कि जो कणकड़ में वास करता है वो क्या शेर भालू में नहीं है? और जब शेर भालू में है तो फिर हमें नाश्ता कैसे कर जाएगा महाराज? नारद जी ने कहा भाई विश्वास भी तो अटल है, विश्वास इसका अटल है। मैं देखिए 2 दिन से 3 दिन से ही कह रहा हूँ कि विश्वास भगवान के प्रति बिल्कुल अटल होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए विश्वास सबसे पहले है। और विश्वास ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए विश्वास हुआ, तीसरे घंटे के बाद विश्वास खत्म हो गया। जी नहीं, बट विश्वास अटल निज धर्म। बट वृक्ष की तरह जैसे उसका जड़ फैलता है ना, उसका अगर बट वृक्ष लग जाए तो जड़ फैलते जाता है, उसी तरह विश्वास आपका बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी के पास गए, 1 लोटा जल चढ़ाए, 2 बेलपत्ती चढ़ा दिए और शंकर जी के ऊपर गुड़ रख दिए कि चींटियां चढ़ती रहे। बोलिए राधे राधे।
आवाज नहीं आई माता जी, भूल गई। जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ तब